हेलो माय व्यूअर्स एंड वेल विशर्स। आपने मेरे जो वीडियो जब तक देखे और इतने लाइक्स दिए और सब्सक्राइब्स किए उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा जिसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह काम में आने वाली है आगे के लिए। सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक और अच्छी थ्योरम है वो बताना चाहता हूँ, वो आप समझ लीजिए पहले। जैसे कोई भी राइट ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल है एबीसी। मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ कि आप सब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एंगल बी वो 90 डिग्री का बनाया, एंगल बी 90 डिग्री का। इसके अंदर तीन साइड्स होती है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती है कि जो भी साइड जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है विच इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और बेस और परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो मतलब एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्यूट एंगल अपन कौन सा लेते हैं। अगर अपन ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो बीसी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर ए एक्यूट एंगल लेते हैं तो ये ए बी बेस हो जाएगा और बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चीज है, इसलिए मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाने से पहले ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरम क्या है। ये थ्योरम ये कहती है कि एनी लाइन ड्रॉन through the vertex of right angle to the hypotenuse which divide the triangle into two parts A, B, D and BDC। मतलब अगर कोई भी अपन एक लाइन ड्रॉ करे कहां से, जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उस पॉइंट से हाइपोटेनस के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे तो इस तरीके से अपने पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे। एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी बी और दूसरा बन रहा है बी डी सी। तो ये थ्योरम ये कहती है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। मतलब ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल बी डी सी ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। साथ में ये दोनों ट्राइंगल्स वोल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, मतलब ओरिजिनल जो ट्राइंगल है एबीसी उसके भी सिमिलर होंगे। एक बार दोबारा रिपीट करो इस थ्योरम को कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जहां पे राइट एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है उससे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए हाइपोटेनस पे, तो इस प्रकार जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे वो आपस में सिमिलर होते हैं। साथ में ही वो उस ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। जैसे मतलब ट्राइंगल एबीडी है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल बीडीसी के। और ये जो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल बीडीसी ये दोनों ट्राइंगल एबीसी के भी सिमिलर होंगे। तो ये रिजल्ट है। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर, केवल अपने को एक रिजल्ट ध्यान रखना है जो अपन पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकते हैं। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ज्यादातर लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका दूसरा नाम बोधायन थ्योरम है। इसका दूसरा नाम बोधायन थ्योरम है। ये अपने बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिशियन हुए थे, भारतीय गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने पाइथागोरस से भी पहले इसके बारे में बता दिया था, इस थ्योरम के बारे में। हालांकि उस समय ये अपने जो भारतीय मैथमेटिशियंस होते हैं उतने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे अपनी बातों का, इसलिए इनका नाम इतना फेमस नहीं हो पाया और पाइथागोरस नाम से थ्योरम ज्यादा प्रसिद्ध होगी। लेकिन एक्चुअली ये थ्योरम का नाम बोधायन थ्योरम है। वही बात इन्होंने पहले बता दी थी जो पाइथागोरस सर ने बाद में बताई थी, उनसे पहले इन्होंने ये बता चुके थे। इसका दूसरा नाम बोधायन थ्योरम भी है। ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जैसे ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल अपने पास एबीसी, इसके अंदर इस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है एसी, तो एसी का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब एसी स्क्वायर है वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा। ये अपने को प्रूव करना है।
तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसको अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन गिवन में अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी AC is hypotenuse and angle B equal to 90 डिग्री। ये आप गिवन में लिख सकते हैं। अपने को प्रूव क्या करना है? प्रूव अपने को करना है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा अगर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो हाइपोटेनस क्या हो गया इसमें AC स्क्वायर। तो अपने को प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है, फिर टू प्रूव में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इसी के ऊपर। ये बी है, कंस्ट्रक्शन में अपन लिखेंगे ड्रा BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC थ्रू बी से अपन ने AC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके बाद में आता है प्रूफ के अंदर क्या ध्यान रखना आपको, ये रिजल्ट लाने के लिए अपने को दो ट्रायंगल्स लेने हैं। एक अपने को छोटा ट्रायंगल लेना है और एक साथ में ओरिजिनल ट्रायंगल लेना है, बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ADB और साथ में ले रहा हूँ ABC। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स लिए। सबसे पहला काम है इन दोनों को सिमिलर करना। सिमिलर करने के बाद में अपन साइड्स का रेशियो ले सकते हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल रेशियो में होती है। अब इनको सिमिलर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने अभी आपको थ्योरम बताई, इस थ्योरम से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको लिखवा दूंगा, अलग से लिखवा कर बता दूंगा। इस थ्योरम का डायरेक्ट अपन स्टेटमेंट लिखे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है हाइपोटेनस के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ADB, ये BDC और ABC दोनों के सिमिलर होगा। इसी प्रकार से जो BDC ट्रायंगल है वो भी ADB और ABC के सिमिलर होगा। तो या तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके अपन डायरेक्ट इनको सिमिलर लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ऐसा है कि अपन इनमें दो चीजें ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी दो चीजें इक्वल है। जैसे कई रूल्स मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी के, ए सिमिलरिटी रूल बताया था, उस रूल का अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कौन कौन से एंगल्स इसके अंदर इक्वल है, तो देखो एंगल ए इसमें भी आ रहा है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है, दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है ये। एक तो ये चीज हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन एंगल आ जाएगा। और दूसरा इसके अंदर देखिए ADB के अंदर एंगल D 90 का बन रहा है और ABC के अंदर एंगल B 90 का बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल D है वो एंगल B के इक्वल है और भी 90 डिग्री का है। तो दो एंगल्स अपन ने इक्वल प्रूव कर दिए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो कौन सा रूल बन गया, AA सिमिलरिटी। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अपन रेशियो ले सकते हैं। अपन जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, इक्वल रेशियो में होती है। तो इसके लिए जैसे मैं इसकी साइड अगर AD लेता हूँ, इस ट्रायंगल की साइड AD लेता हूँ, तो इसकी AB साइड लूंगा। तो मैंने लिख दिया AD अपॉन AB, देयरफॉर का साइड लगा दिया AD अपॉन AB। फिर इसकी साइड BD का अपना कोई यूज नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर साइड लेंगे अपन AB। अब अगर इसकी साइड AB लेते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी AC, इसको लिखेंगे AB अपॉन AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और उसके पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देना कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन इक्वल रेशियो। ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC, और इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए इसको। इस तरीके से अपन ने एक ट्रायंगल लेके एक काम हो गया अपना। और अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे, अब की बार ये छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे और साथ में बड़े वाला ट्रायंगल वो को लेना अपने को। तो अब क्या लेंगे, अगेन इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CBA। CBA और ABCA की बात है,
पहले मैंने एडीबी ट्रायंगल लिया था, अब मैंने सीडीबी लिया और सीबीए लिया। ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा है, जिससे अपन साइड्स है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग मेरा लिखा हुआ है। बाकी एबीसी भी लिख सकते हैं, तो वो अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो रेशियो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होता है। तो इनको भी सिमिलर प्रूव करिए आप, सीडीबी को और सीबीए को भी आप सिमिलर प्रूव करिए। क्या क्या इक्वल इसके अंदर, इसके लिए वही काम है, या तो इस तरह का स्टेटमेंट डाल दीजिए या फिर से दो एंगल फाइंड करिए जिससे ये सिमिलर हो जाए। तो कौन से दो एंगल फाइंड करेंगे इसके अंदर, देखो एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी कॉमन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में वही डाल देंगे कॉमन एंगल। और दूसरा क्या करेंगे अपन, दूसरा अपन इसमें देखिए आप सीडीबी के अंदर एंगल डी, यहाँ पे एंगल डी है वो 90 का बनेगा, और सीबीए के अंदर एंगल बी 90 का है। अब यहाँ पे डी देखिए सेकंड नंबर पे है और बी भी सेकंड नंबर पे है, तो ऑर्डर भी सेट हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे हैं। तो इसको आप लिखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही ए सिमिलरिटी रूल बन गया, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सीडीबी है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीबीए के। तो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपन ले सकते हैं। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ पे सीडी साइड ली इसकी, यहाँ पे सीडी साइड ली, तो सीडी तो इसकी सीबी लेनी पड़ेगी, तो सीडी अपॉन सीबी इक्वल टू, अब इसकी साइड ले लो वापिस सीबी, तो इसकी ले लेंगे सीए, यहाँ पे आ जाएगा सीबी अपॉन सीए। ये भी ध्यान रखना आपको कि इधर आप साइड्स का चूज करोगे इस तरीके से करिए कि ए बी एक दूसरे के क्रॉस में आ जाए, जिससे बी स्क्वायर अपने पास रिजल्ट जो लाना है वो रिजल्ट आ जाए। और इधर सीबी का ध्यान रखिए आप, क्योंकि अपने को बी सी स्क्वायर भी लाना है, इसलिए मैंने इस तरीके से साइड्स का अरेंज किया इसके अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा सीबी स्क्वायर इक्वल टू सीबी मल्टीप्लाई सीए, इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी एड बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट AB square plus BC square equal to AD multiply AC plus CD multiply AC। इन दोनों में से AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में अपने पास आ गया AD प्लस CD। डायग्राम में देखिए आप एडी और सीडी को ऐड करते हैं, एडी और सीडी को ऐड करते हैं तो एसी बन जाता है। तो एसी ये एडी प्लस सीडी मिलकर एसी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर। तो इस तरीके से अपनी थ्योरम प्रूव हो गई, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। इस तरीके से थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो बहुत सिंपल काम है, आपको एक डायग्राम बनाना है, एक छोटे वाला ट्रायंगल एक बड़े वाला ट्रायंगल लेना है, फिर दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल और दूसरा बड़े वाला लेना है, उनके साइड्स का रेशियो लिखना है, रेशियो लिख के दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करने से अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसका कन्वर्स बताता हूँ आपको, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए होगी कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस। अभी पाइथागोरस में अपन ने ये प्रूव किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जबकि अब कन्वर्स में अपने को क्या प्रूव करना होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो हाइपोटेनस का जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अपने को प्रूव ये करना है, इसके अंदर बताएगा, वो अपन काम में ले लेंगे। राइट ट्रायंगल, एक एबीसी राइट ट्रायंगल है अपने पास। इसके अंदर क्या है कि ये अपने को गिवन में क्या लिखना है, जो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया था वो गिवन में आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने क्या प्रूव किया था कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो लॉन्गेस्ट साइड एसी है, तो एसी का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो अदर टू साइड्स अपन ने लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो अपने को गिवन है पाइथागोरस थ्योरम का। अपने को प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि अगर ऐसी कंडीशन है किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशन आ जाती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हाइपोटेनस के जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां पे राइट एंगल बनेगा। अर्थात
ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये प्रूव करना है। अपने को प्रूव ये करना है कि एंगल बी है वो 90 डिग्री का होगा, ये अपने को प्रूव करना है इसमें, इसलिए ये कन्वर्स है पाइथागोरस की। इसके लिए अपने को कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को एक और ट्रायंगल बनाना होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम अपन देंगे DEF। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल make a right angle triangle DEF in which angle equal to 90 डिग्री, इसके अंदर एंगल ये वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंड BC इक्वल टू EF, इक्वेशन में लगा देना इसको। EF को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि BC के इक्वल हो, एंड DE को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये AB के इक्वल हो। ये इतना काम अपने को कंस्ट्रक्शन के अंदर करना है। इसके बाद में अपना आता है प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे अपन, प्रूफ के अंदर सबसे पहले जो अपने ट्रायंगल बनाया उसको अपने राइट एंगल ट्रायंगल लिए, तो इस तरह इस ट्रायंगल के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEF एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसमें हाइपोटेनस हो जाएगा DF, तो DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड अपने लगा दिया था, तो एक काम करते हैं अपन कि इसको इक्वेशन नंबर यहाँ से एक बार दोबारा एक सा काम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इसको लगाइए आप गिवन वाले को, ये काम आना अपने पास, और इसको इक्वेशन सेकंड करिए, इसको इक्वेशन थर्ड करिए और इसको इक्वेशन फोर्थ करिए। इस तरह से अपने पास 4 इक्वेशन अपन काम मिलेंगे। अब इक्वेशन 1 और 4 की कंपेयर करिए। इक्वेशन 1 और 4 की अपन कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कंपेयर करने से पहले एक काम और कर लेते हैं जिससे थोड़ा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो DE है, DE की जगह अपन AB पुट कर सकते हैं, DE की जगह यहाँ पे AB पुट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, और EF की जगह BC पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ये तीनों इक्वेशन को काम में लेके अपन एक नया इक्वेशन बना रहे हैं। DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर। DE स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया AB स्क्वायर, क्योंकि DE और AB इक्वल है, प्लस EF स्क्वायर की जगह लिख दिया BC स्क्वायर। अब इसको लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इस तरीके से अपने पास 5 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 और 5 की कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 5। देखिए राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, दोनों साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, अपने पास रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालिए, तो इधर आ जाएगा AC, इधर आ जाएगा DF, तो AC और DF आपस में इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 6, AC और DF आपस में इक्वल हो गया, AC और DF आपस में इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल की अपन कंपेयर करेंगे, दोनों ट्रायंगल की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपको, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें आप 3 चीजें अपन इक्वल देखना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। बताइए कौन कौन सी 3 चीजें इनमें इक्वल है। तो देखिए, एक तो AB किसके इक्वल है, DE के। BC किसके इक्वल है, EF के। 2 चीजें यहां से लिखिए, BC इक्वल टू EF, कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2, और DE इक्वल टू AB, ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3। और एक चीज यहां से लिखिए, SC इक्वल टू DF, ये कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 6। तो 3 चीजें इक्वल लिखी है इसके अंदर मैंने। तो 3 चीजें कौन कौन सी इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल है। तो कौन सा रूल बन गया कॉन्ग्रुएंसी का, भाई SSS,
by SSS congruency. SSS congruency से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. और अपन जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. सो देयरफॉर एंगल B है तो किसके इक्वल होगा? एंगल E के. एंगल B होगा एंगल E के इक्वल होगा. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E. लेकिन एंगल E कितने का था? एंगल E तो 90 डिग्री का था. एंगल E 90 का, तो एंगल B भी कितने का होगा? 90 का. सो देयरफॉर एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना था. तो इस तरीके से अपन इसका कन्वर्स है वो भी प्रूव कर सकते हैं. तो मैंने आज आपको दो चीजें बताई, एक पाइथन थ्योरम बताया, एक उसका कन्वर्स बताया. ऐसा आपको ये अच्छा लगा होगा. आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अभी इसके अंदर दो तीन और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है. एक एक्यूट एंगल से रिलेटेड है, एक ऑब्टयूज एंगल से रिलेटेड है, साथ में कुछ एरिया के रेशियो से रिलेटेड ट्राइंगल्स के, उनके बारे में अपन अगले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. आप सबका बहुत बहुत थैंक्स. हेलो. साथ में अपन आज से एक छोटा सा एक सेगमेंट और शुरू करते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी आपको बताई जाए. तो आज का मेरा एक छोटा सा थॉट है, वो भी आपको बताना चाहता हूँ, जो आप सुने और हो सके तो इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें. जैसे आप मतलब जीवन में कितने खुश है, आपने जीवन में कितनी खुशी हासिल की है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि आपके कारण कितने लोग खुश है. हाउ मच हैप्पीनेस हैव यू गॉट इन योर लाइफ, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट रादर देन हाउ मेनी अदर्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ यू. थैंक्स. साथ में एक बार और ये एंगल ही लिख दिया था मैंने, यहाँ पे आपको एंगल बी करना है. एंगल बी प्रूव करना था ना अपने को, मैंने एंगल ही लिख दिया था. एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव हो जाए. थैंक्स.